बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये फर्स्ट ईयर की मैथ है KPK बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं कि आपके पास एक ऐसा नंबर हो जिसमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजनरी पार्ट हो। ये 5 आपके पास रियल पार्ट है और ये 2 आयोटा आपके पास क्या है, इमेजनरी पार्ट। ये 2 हमारे पास क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या करना है कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा इस। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू गिवन होगी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, उनके साथ जो भी साइन होंगे उनके साइन को आपने चेंज कर देना है। अब ये 5 है, 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस की जगह आपने -5 लिख देना है। और ये प्लस 2 आयोटा है और इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, -2 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एडिटिव इनवर्स 5 प्लस 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 -2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है। हम पहले सबसे वो फार्मूला लिखते हैं, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। अब हमारे पास यहाँ पर a और b सारे आपने, a आपके पास ये a 5 हो जाएगा, a इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की जगह क्या पुट कर देते हैं, 5, a का स्क्वायर 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा को वैसे ही रख देते हैं, b की वैल्यू 2 को हम पहले लिख लेते हैं। और a हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -2 आयोटा हम वैसे ही छोड़ देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या, ब्रैकेट आपकी मर्जी लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 25 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला आपके पास इसका ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये जो आपके पास नंबर है ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 - 9। अब ये आपके पास थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके दिया हुआ है, लेकिन आपने इसका एडिटिव इनवर्स कैसे लिखना है, ये फर्स्ट वाला जो आपके पास है ये इसका रियल पार्ट है, 7 आपके पास रियल पार्ट है और माइनस आयोटा -9 आपके पास इसका क्या है, इमेजनरी पार्ट। अगर आप इसको यूं लिखना चाहें 7 - 9 आयोटा तो एक ही बात है, ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। हमने क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। और जो इमेजनरी पार्ट है उसके साथ माइनस का साइन है तो हम क्या कर देते हैं, +9 कर देते हैं। तो ये आपके पास इसको प्लस आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास a क्या है, 7 है, ठीक है, ये a है और b हमारे पास क्या, -9 है। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की जगह 7 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट इस वजह से डाल रहे हैं, 2 साइन आपस में आ गए, ठीक है। आयोटा b की जगह आपने -9 डालना है, यहाँ पर भी हम माइनस डाल देते हैं, ठीक है। और a का स्क्वायर a मतलब 7 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और b हमारे पास क्या, -9 स्क्वायर आ जाएगा। 7 को आपने वैसे ही रखना है, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या, 49 प्लस, अब पावर आपके पास इवन है तो अंदर से साइन खत्म हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 81। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और इसको आपने 9 आयोटा लिखना है। 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 और
पावर इवन है, साइन तो खत्म हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 49 और 81 को जब आप ऐड करेंगे 130 आ जाएगा। ठीक है, 9 आयोटा डिवाइडेड बाय इसको भी जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 130 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास इस तरह का गिवन था, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 9 इज 7 डिवाइडेड बाय 30 130, 9 डिवाइडेड बाय 130। ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट Z1 मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। वेरीफाई डेट Z1 प्लस Z2 होल आपके पास कंजुगेट है। Z1 का कंजुगेट अलग से लेना है, Z2 का कंजुगेट अलग से लेना है। आपको कह रहे हैं आपने वेरीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो पहले सबसे हमें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की है Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट लेने से पहले हम क्या करते हैं, Z1 और Z2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पर प्लस डालेंगे और Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। आपने रियल को रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा को 3 आयोटा से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आयोटा। और ग्रेटर वैल्यू के साथ आपके पास किसका साइन है, प्लस का। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा, 1 लिखें या ना लिखें। अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। ठीक है, कंजुगेट जब आप लेंगे तो आपके पास, हम ये पहले एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ चुके हैं, जब आप कंजुगेट लेते हो तो आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 4 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट डाल देते हैं। और Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा और इसका भी कॉन्जुगेट डाल देते हैं। अब आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास 2 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर भी आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ आपने साइन चेंज करना होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आयोटा, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। तो अगर आप इसको यूं लिखना चाहें 3 माइनस आयोटा तो एक ही बात है। आप देख सकते हो कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर 3 माइनस आयोटा है और जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसका भी 3 माइनस आयोटा है। तो आपने वेरीफाई कर लिया, तो आप एंड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट अब हम करते हैं। इसमें आपको कह रहे हैं Z1 भी आपके पास गिवन है, Z2 भी, दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपने वेरीफाई करना है Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल टू है Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक है, पहले सबसे तो आप देख सकते हो Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। पहले सबसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। Z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट यूज कर लें। ठीक है, Z2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, तो सिंपल आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम मतलब आप इस तरह भी फाइंड कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा को, वो भी एक बात है, लेकिन उस तरह लेंथी थोड़ा सा हो जाता है। आपने क्या करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ए आपके पास 2 स्क्वायर है और बी आपके पास क्या है 3 आयोटा स्क्वायर है। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है।
तो आपके पास 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 इज 9। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। जब हमने Z1 Z2 को ऐड किया तो आपके पास 13 आ गया। अब आपने क्या लिखना है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तो Z1 इधर ही आप ले सकते हैं, ये कंजुगेट हमने ले लिया। अब आपने पढ़ा हुआ है कि कंजुगेट में हम जो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ आप साइन चेंज करते हो, लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कोई आया ही नहीं है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 13। इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जी अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। पहले सबसे तो हम इनको लिख लेते हैं Z1 कंजुगेट Z2। अब Z1 आपके पास किसकी इक्वल है 2 + 3 आयोटा, इसका भी आप ले लें। ठीक है, दरमियान में डॉट डाल दें, डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, नहीं तो आप यहाँ पर क्या कर दें ब्रैकेट डाल दें, क्योंकि बाद में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। और Z2 हमारे पास क्या 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि आपने जब भी कंजुगेट को सॉल्व करते हैं तो आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाता है, तो आपके पास 2 - 3 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं a+b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लिखेंगे a² - b²। 4 - 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर, और आपने पढ़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 की इक्वल है। तो 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है, तो 4 - +9, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 13। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी आंसर 13 आया और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी आपके पास क्या 13 आया। तो आपने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, आपके पास Z1 और Z2 गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है वेरीफाई करना है। इस ये एक आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है। अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसका हमने क्या लेना है कंजुगेट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या -a - 3b आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2a - 3b आयोटा। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर इसको कंजुगेट लेना है, जो कि आप एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ चुके हैं। तो कैसे लेते हैं, जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको माइनस है तो किस में लिख देंगे प्लस में, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, +3b आयोटा। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले सबसे हम क्या करते हैं दोनों को या तो फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस माइनस आ जाएगा, a को 2a के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2a² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, a को 3b आयोटा के साथ करेंगे तो 3ab आयोटा मैंने अरेंज करके लिखे, माइनस आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा a और साथ में b आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b² और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपके पास देखें a + b और a - b का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं a² - b² का फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। ये ओपन हुआ था, इसको आपने फॉर्मूले को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अब ये आपके पास जितना सॉल्व हो सकता है हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, -2a², ये देखें a b आयोटा दोनों सेम है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे 6 को 3 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9ab आयोटा, और ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है 9b²। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इसकी जगह भी हम क्या कर देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर 4, साथ में a², 3 का स्क्वायर 9, साथ में b² और साथ में आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 9b² डिवाइडेड बाय 4a² माइनस 9b²। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -2a² माइनस 9ab आयोटा प्लस 9b² आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4a² माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 9b² आ जाएगा।
अब ये जितना सॉल्व हो सकता था हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर देते हैं और रियल पार्ट को अलग कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 2a² और 9b² आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, प्लस 9b² और इसके नीचे हम इस वैल्यू को अलग से लिख लेते हैं 4a² प्लस 9b² और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम अलग कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² आ जाएगा। हमने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, आप कंजुगेट यूं लेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो इसको भी यूं कर लें आप और इसका भी यूं कंजुगेट ले लें। तो जब आप कंजुगेट लेंगे तो जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन हम कैसे चेंज करेंगे, ये माइनस है, इसकी जगह आपने क्या डाल देना है, प्लस डाल देना है। तो 9ab आयोटा को वैसे ही, इसको भी वैसे ही रखें, 4a² को भी और 9b² को भी वैसे ही रखें। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर आपके पास यही आएगा जी। इसकी अब हमने राइट हैंड साइड ले रही है। सबसे पहले मैंने z1 का लिख दिया, z1 की वैल्यू हमारे पास क्या, -a माइनस 3b आयोटा कंजुगेट डिवाइडेड बाय फिर कंजुगेट, और z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2a माइनस 3b आयोटा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंजुगेट को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म हो जाएगा, माइनस को प्लस आ जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा कंजुगेट, और नीचे आपके पास 2a माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको बस इसको, अब ये डिवाइड में आ गया, इसको हम अपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, 3b आयोटा 2a माइनस 3b आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में डिवाइड भी कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये नीचे वाला आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, माइनस a को 2a एक साथ करेंगे 2a² माइनस माइनस प्लस a को 3b आयोटा के साथ करेंगे तो 3ab आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 को 2 के साथ करेंगे 6ab आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b², आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3b का आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब a² माइनस b² आ जाएगा, माइनस 2a² प्लस 9ab आयोटा। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, सेम था, 9b² आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। 2a मतलब 4a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, साथ में b² और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो नीचे आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह भी हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, -2a² प्लस 9ab आयोटा माइनस माइनस प्लस 9b² आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4a² माइनस 9b² आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 4a² माइनस माइनस प्लस 9b²। अब हम इसका रियल पार्ट अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं, और जो आपके पास इसका राइट हैंड साइड का आंसर था इसका भी यही आंसर आ जाएगा। 2a² इसका रियल पार्ट है और प्लस 9b² भी आपके पास क्या रियल पार्ट है, डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² आ जाएगा। दरम्यान में ये प्लस से लगा देते हैं, 9ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b²। तो आपने एंड पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।